हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कुछ आर्टिकल जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है। यूज ऑफ आर्टिकल फॉर ऑल एग्ज़ाम, यानी सभी एग्ज़ाम सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। उनको सीखेंगे बाय सेंटेंस कि सेंटेंस में यूज कैसे किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो नंबर 1 आपके सामने पेश किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि नंबर 1 है ही हैज़ कम विदाउट, और डॉट डॉट दिया है, फिर अम्ब्रेला दिया है। तो इस डॉट डॉट की जगह पर क्या भरा जाएगा, कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा? ए भरा जाएगा कि एन भरा जाएगा कि द भरा जाएगा कि नो आर्टिकल भरा जाएगा? मतलब इसमें चारों में से कौन एक भरा जाएगा? इसमें ब्लैंक में फिल इन द ब्लैंक जो है उसमें भरा जाएगा डॉट डॉट की जगह पर। तो कह रहा ही हैज़ कम विदाउट, तो यहाँ अम्ब्रेला दिया है। तो अम्ब्रेला का आप देखते हैं प्रोनाउंसिएशन होता है आ से, हिंदी के उच्चारण आ से होता है अम्ब्रेला। इस नाते इसके पहले हम एन लगाएंगे, है ना? तो एन लगा देंगे तो हो जाएगा ही हैज़ कम विदाउट एन अम्ब्रेला। तो ये आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना? और दूसरा नंबर दिया हुआ है आपका, दूसरा नंबर दिया है डॉट दिया है, यानी खाली जगह ब्लैंक दिया है, और गंगा इज उसके बाद फिर ब्लैंक दिया है, फिर सेक्रेड रिवर। तो इसका मतलब दो जगह भरना है, ए एन दी नो आर्टिकल, इन चारों में से दो जगह भरना है। तो दो जगह भरा क्या जाएगा? गंगा, गंगा चूँकि नदियों का नाम है, इस नाते इसके पहले द लगाया जाएगा, और दूसरी जो ब्लैंक है जो खाली है उसकी जगह पर आपको ए लिखना पड़ेगा, ए आर्टिकल प्रयोग करना पड़ेगा। तो हो जाएगा द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। ये आपका सेंटेंस क्लियर हुआ, सही हो गया। तीसरा नंबर आपका है दिया हुआ डॉट डॉट दिया है फ्रेंच डिफीटेड, फिर डॉट डॉट दिया है जर्मन, यानी दो जगह खाली है, दो जगह ब्लैंक दिया है। तो दोनों जगह में ए एन दी नो आर्टिकल, ये चारों में से आपको क्लियर करना है। तो देखते हैं कि ये फ्रेंच यानी देश का नाम है, राज्य का नाम है, जर्मन ये भी देश का नाम है। तो यहाँ देश का नाम है तो इसके पहले हम द लगाएंगे, है ना? तो द फ्रेंच, द जर्मन। तो इस तरह से दोनों जगह द का उपयोग हो गया, दो द का यूज हो गया। तो आगे ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया 3 नंबर। और 4 नंबर आपका आता है कि 4 नंबर सेंटेंस दिया हुआ है विच इज डॉट डॉट लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो विच इज डॉट डॉट दिया है लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो इसके बीच में ए एन दी नो आर्टिकल, ये चारों में से ऑप्शन में से आपको भरना है। तो क्या भरा जाएगा? तो देख रहे हैं कि विच इज के बाद डॉट डॉट जो दिया है उसके बाद लॉन्गेस्ट दिया है। तो लॉन्गेस्ट जो है सुपरलाइटिव डिग्री है, सुपरलाइटिव डिग्री के पहले आपका द प्रयोग होता है, इस नाते यहाँ द लिख दिया जाएगा और आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो 5 नंबर दिया है आपका ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक डॉट डॉट ट्रूथ। अब इस बीच में क्या आपको भरना है, फिल करना है? तो उसको देखिए, कहा गया है कि ए एन दी नो आर्टिकल, इन चारों में से आपको, चारों ऑप्शन में से आपको भरना है। तो कह रहा है ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक, तो स्पीक ट्रूथ, तो स्पीक ट्रूथ देखा जाता है तो स्पीक द ट्रूथ लिखा जाता है, द ट्रूथ लिखा जाता है। टेल ए लाई लिखा जाता है, लाई के पहले ए लगता है और ट्रूथ के पहले द लगता है, तो स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ द आपका आ जाएगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके नंबर आपका 6 नंबर है। 6 नंबर देख रहे हैं रुस्तम वाज, उसके बाद डॉट डॉट दिया है ब्लैंक स्थान। तो यंग पारसी, रुस्तम क्या था? पारसी था, एक नौजवान पारसी था। तो उसमें ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा, क्या लगेगा? तो जैसा देख रहे हैं कि
यंग या से शुरू हो रहा है, तो इस नाते यहाँ एन यंग या से आपका उच्चारण हो रहा है यंग का, इस नाते एन यंग पारसी। तो इस तरह से ये आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद 7 नंबर दिया हुआ है, 7 नंबर आपका है सी रिटर्न आफ्टर, उसके बाद डॉट डॉट दिया नहीं ब्लैंक दिया है, तो ब्लैंक में के बाद आपका आवर है, तो आवर जो है आ से उच्चारण हो रहा है, आ से प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, इस नाते उसके पहले एन आएगा, तो आप इसके पहले एन कर देंगे, करेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, दिया है सेंटेंस डॉट डॉट सन शाइन्स ब्राइटली, यानी सन शाइन ब्राइटली। तो सन के पहले आप जानते हैं द लगता है, क्योंकि ये आपका कुछ नक्षत्र के बारे में है, तो इस नाते इसके पहले द लगता है। ठीक, तो ये करेक्ट हो गया। उसके बाद आपका 9 नंबर है क्वेश्चन, इलाहाबाद इज डॉट होली सिटी। अब इलाहाबाद होली सिटी के बारे में बता रहा है, तो आपको जब होली रहे तो होली के पहले क्या लगता है, द लगता है, द होली सिटी, है ना। इस तरह से आपका 9 नंबर करेक्ट होगा। उसके बाद आपका 10 नंबर है संस्कृत इज डॉट डॉट खाली स्थान दिया है इजी लैंग्वेज, संस्कृत इजी, तो इजी के पहले हमको क्या लगाना, ए एन दी नो आर्टिकल के लिए चारों में से ऑप्शन में से आपको एक ठू लिखना है, 1 लिखना है। क्या लिखेंगे, तो यहाँ इजी से ई से शुरू हुआ है, यानी उच्चारण ई से है, प्रोनाउंसिएशन इजी से है, तो इस नाते यहाँ एन हो जाएगा, एन इजी। तो इस तरह से ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 11 नंबर दे रहा है, बट इंग्लिश इज डॉट डॉट ब्लैंक स्थान है डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। हाँ, तो इस नाते डिफ़िकल्ट डी से उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा, यानी डा से है तो ए लगेगा। आपका 12 नंबर है, 12 नंबर दिया है इफ़ यू सी हर गिव हर, उसके बाद मैसेज है, डॉट डॉट करके मैसेज है, तो मैसेज के पहले आपको क्या करना है, चूँकि माँ से शुरू है इस नाते इसके पहले ए लग जाएगा, ए मैसेज, है ना। तो इस तरह से ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर आपको दिया हुआ है, सी लुक्स एज स्टूपिड एज डॉट डॉट आउल, तो आउल के पहले आपको ए एन डी में से कोई एक ठू लिखना है, तो आउल आ से शुरू होता है, इस नाते इसके पहले एल लग जाएगा, एन आउल, तो सी लुक्स एज स्टूपिड एज आउल, हाँ, तो आउल आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। उसके बाद 14 नंबर है, 14 नंबर दिया हुआ है क्या, डॉट डॉट दिया है सनराइजेज इन, उसके बाद डॉट डॉट ईस्ट, तो सन के पहले हमने बता चुका है कि इसके पहले द लगेगा, और उसके बाद फिर ईस्ट है जो दिशाओं के नाम है, तो उसके पहले भी द लगेगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये 14 नंबर आपको कराया गया आर्टिकल का प्रयोग सेंटेंस के द्वारा, तो हम जानते हैं कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। थैंक यू, नमस्कार, गुड इवनिंग।